उत्तराखंड के नैनीताल में डेमोग्राफी बदलने यानी बाहरियों के घुसपैठ का एक और मामला सामने आया है। हल्द्वानी के चौसला गांव में मुस्लिम समुदाय के 68 लोगों ने जमीन खरीदी है। ज्यादातर लोग यूपी के निवासी हैं। शहर के मेयर का कहना है कि जिस गांव में कोई भी कमर्शियल गतिविधि नहीं होती है, वहां आखिर इतनी बड़ी संख्या में बाहरी भाईजान क्यों जमीन खरीद रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जांच कर इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। नैनीताल में प्रवासियों का नया खेल। छोटी जमीन से साजिश का बड़ा प्लॉट। हल्द्वानी का ये वही चौसला गांव जहां भाईजान जमीन खरीदने के लिए ऐसे बेताब दिखे कि 6 महीने के भीतर छोटे छोटे 68 प्लॉट खरीदे हैं। प्लॉट इतने छोटे थे कि घर तो दूर, दुकान भी ठीक से नहीं बन सकती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर छोटी छोटी जमीन किसी गांव में किस मकसद से खरीदी गई। हल्द्वानी के मेयर के मुताबिक ये सब कुछ दरअसल इलाके की डेमोग्राफी बदलने की साजिश के तहत किया जा रहा है। आखिर उसका नक्शा कहाँ पास हुआ था? क्योंकि मैंने अभी देखा पिछले 2 साल के अंदर कई कॉलोनियों को सील किया गया कि भाई वहाँ रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रेरा में पास नहीं है, इसमें पास नहीं है, उसमें पास नहीं है। आखिर वो 68 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनका दाखिल खारिज कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं और वो अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं। इस गांव में कॉलोनी कैसे काटी गई, कैसे और कब नक्शा पास हुआ, इसका कोई पता नहीं है। जिसकी जमीन यहाँ पर मुस्लिमों ने खरीदी है वो पैसों की तंगी का हवाला दे रहा है, पर उसके पास इस बात का जवाब नहीं कि ज्यादातर खरीदार मुसलमान क्यों हैं। मेयर का आरोप है कि अफसरों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूँ मैं, जो उनके जो ये चीज़ें देख रहे हैं, आदरणीय दिनेश मानसेरा जी, उनको भी इन बात को बता चुका हूँ। पूरे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी, तहसीलदार को भी, उन सबसे बातचीत कर चुका हूँ मैंने। अगर इसमें जांच नहीं होगी, वो रजिस्टर निरस्त नहीं होंगे तो निश्चित रूप से फिर इसके खिलाफ हम बातचीत करेंगे फिर। और मुझे लगता है सीधा ये जो अधिकारी हैं, जो सीधा जो इस काम को कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिमों के जमीन खरीदने के खुलासे के बाद हिंदू संगठन भी आक्रोशित है। इसकी शिकायत कुमाऊं के कमिश्नर से भी की गई है। उनका गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि तहसील के अधिकारी सब कुछ देखने के बावजूद खामोश रहे। स्थानीय निवासी भी अफसरों की इसी गंभीर लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। मैं अतिशीघ्र चौसला के विषय पे हम उपनिबंधन कार्यालय हल्द्वानी जहां रजिस्ट्रियां होती हैं और तहसीलदार हल्द्वानी का बहुत जल्द घेराव करने वाले हैं। मुझे तुरंत अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अतिशीघ्र हम हल्द्वानी तहसीलदार और उपनिबंधन कार्यालय हल्द्वानी का घेराव करेंगे और अधिकारियों को खुली चुनौती देता हूं कि ठीक है, आप जिसके भी टच में होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जहां पे डेमोग्राफी चेंज और इनके सरकारी कब्जे की बात आएगी, आपका नाम वहां सबसे पहले आएगा, क्योंकि आप उनको श्रेय दे रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आपसे 1 साल से शिकायत कर रहा हूं, यही तहसीलदार थे। डेमोग्राफी का अचानक जिस तरीके से बदलाव देखने सुनने को मिल रहा है और चर्चाओं में आया है, ये चिंता का विषय है। आखिर जो नगर में इस तरीके के विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनते हैं, क्या ये उनकी उदासीनता नहीं है कि इस तरीके से प्राधिकरण द्वारा स्थापित जो नियम और मानक हैं उनकी अनदेखी हो रही है और अचानक एक वर्ग विशेष को इस तरीके से स्थापित वर्ग विशेष के बीच में स्थापित करके आखिर क्या एक नए समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं। देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना धामी सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है। इसलिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून को लागू किया गया। साथ में अवैध धार्मिक अतिक्रमण, अवैध मदरसों पर एक्शन लेकर 144,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन को मुक्त कराया गया है। सीएम धामी साफ कर चुके हैं कि राज्य के स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे हैं। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने के मंसूबे को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड में अवैध मजार, मदरसों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सरकारी जमीन, जंगल पर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। जब पूरे राज्य में यह अभियान चल रहा है तो आखिर नैनीताल के अफसरों ने
बिना जांचे परखे इतनी बड़ी संख्या में बाहरियों को प्लॉट खरीदने कैसे दिया? उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि देवभूमि में इतनी बड़ी घुसपैठ को क्यों होने दिया गया। रिपोर्ट जी मीडिया।